गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का लेक्चर का टॉपिक है डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। आज जो है हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे? डेमोग्राफी के बारे में एंड फैमिली प्लानिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो डेमोग्राफी जो है, डेमो का मतलब हो गया जनसंख्या और ग्राफी का मतलब हो गया विज्ञान। इसमें जो है हम लोग जनसंख्या विज्ञान के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इसमें जो हम लोग जो है ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, जनसंख्या के बारे में स्टडी करते हैं। डेमोग्राफी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन, हु दे आर, वेयर दे लाइव एंड हाउ देयर नंबर चेंज ओवर टाइम। इसमें जो है हम लोग स्टडी करते हैं जो जनसंख्या कितना है, उसके साथ साथ तो लोगों की जनसंख्या कितनी है, उसके साथ साथ हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, देश में रहने वाले महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार हैं। इस सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोग स्टडी करते हैं किसमें? डेमोग्राफी में। अब जो है आगे है हमारा पॉपुलेशन साइज जो है, जिसमें हम लोग देखते हैं बर्थ रेट, एक साल में जो है कितने बच्चे जन्मे, ये बर्थ रेट है। डेथ रेट, साल भर के अंदर जो है कितने बच्चों की मृत्यु हो गई या कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये डेथ रेट होता है, मृत्यु दर। ग्रोथ रेट में देखते हैं हम लोग कितनी जनसंख्या जो है हमारा डेवलप कर रहा है, कितना जनसंख्या विकास हो रहा है, जनसंख्या किस रेट से बढ़ रहा है, तो वो हुआ ग्रोथ रेट। उसके बाद है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर में देखते हैं हम लोग जो है कितने परसेंट, कितने एज तक जो है लोग जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में जो है हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। अब जो है डेमोग्राफी इम्पोर्टेंस, अब जो है डेमोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट होता है, तो टेल अस हाउ मेनी पीपुल लाइव इन ए प्लेस। इसमें जो है हम लोग देखते हैं एक जगह पे कितने लोग जो है रह रहे हैं, उस चीज़ के बारे में जो है हम लोग देखते हैं। इट शो द टोटल नंबर ऑफ पीपुल इन ए कंट्री ऑफ एरिया। अब एग्जांपल के लिए भारत में कितने लोग रह रहे हैं, भारत की क्या जनसंख्या है। एग्जांपल, हाउ मेनी पीपुल लाइव इन इंडिया, भारत में कितने लोग रह रहे हैं। हाउ मेनी आर चिल्ड्रेन, कितने बच्चे हैं, कितने एडल्ट्स हैं और कितने बुजुर्ग लोग हैं। इस चीज़ों के बारे में जो है हम लोग डाटा तैयार करते हैं, एक आंकड़ा तैयार करते हैं, जिससे पता चलता है कि देश में जो है कितनी जनसंख्या है, देश में बच्चों की जनसंख्या क्या है, देश में जो है वयस्कों की जनसंख्या क्या है, साथ ही साथ देश में जो है बुजुर्ग लोगों की जनसंख्या कितनी है। इस चीज़ों के बारे में जो है इसमें हम लोग पता लगाते हैं। उसके बाद है हेल्प अस नाउ अबाउट पीपुल, एज, जेंडर एंड जॉब्स। अब जो है वी कैन सी हाउ मेनी आर यंग्स, इसमें हम लोग देखते हैं कितने लोग यंग हैं। हाउ मेनी आर मेंस एंड वोमेन, इनमें कितने लोग महिला हैं, कितने लोग पुरुष हैं। एंड व्हाट्स जॉब दे डू, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ों के बारे में जो है हम लोग इसमें पता लगाते हैं। हाउ मेनी पीपुल गो टू स्कूल, कितने लोग जो है स्कूल जा रहे हैं या कितने लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। हाउ मेनी वर्क इन ऑफिस और फील्ड, कितने लोग जो है ऑफिशियल वर्क करते हैं और कितने लोग जो है किसानी करते हैं। इस सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोग एक डाटा तैयार करते हैं किसमें? डेमोग्राफी में। तो हाउ पॉपुलेशन ग्रो, अब जो है इसमें देखते हैं किस तरीके से जो है हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो बाय स्टडिंग हाउ मेनी बेबीज आर बॉर्न एंड हाउ मेनी पीपुल डाई, इसमें जो है हम लोग देखते हैं कितने बच्चों की जो है जन्म हुई है, कितने बच्चे की मृत्यु हुई है। वी कैन प्लान फॉर द फ्यूचर, एग्जाम्पल के लिए इफ मोर बेबीज आर बॉर्न वी नीड मोर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। अब जो है इससे ये पता लगाया जाता है जो हमें आगे चल के हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर बच्चे का ग्रोथ हो रहा है तो आगे चल के स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इसमें जो है डेमोग्राफी के अंतर्गत जो है हम यही सब चीज़ों को जो है पता लगा सकते हैं। आगे का एग्जांपल है, तो हाउ पीपुल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस,
अब जो है एक जगह से दूसरे जगह लोग क्यों जाते हैं, तो वी लर्न वाई पीपुल मूव फ्रॉम विलेज टू सिटीज और अदर प्लेस। एग्जाम्पल के लिए पीपुल मूव टू सिटीज टू गेट बेटर जॉब्स। अब जो है एक जगह से दूसरे जगह लोग पलायन इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका जीविकापार्जन सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो अत्यधिक मुनाफा कमाने के लिए लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह या एक राज्य से दूसरे राज्य जो है पलायन करते हैं। उसके बाद है हेल्प द गवर्नमेंट्स मेक बेटर प्लान्स। अब द गवर्नमेंट कैन बिल्ड मोर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड एंड प्रोवाइड क्लीन वाटर वेयर इट्स नीडेड। एग्जाम्पल के लिए इफ ए प्लेस हैज मैनी पीपुल मोर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स आर नीडेड देयर। अब जो है इस चीज़ से ये पता लगाया जा सकता है कि जो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो है ये सब चीज़ों का जो है ग्रोथ होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो उसके लिए हॉस्पिटल्स चाहिए, रोड चाहिए, अच्छा पानी पीने के लिए साफ जल चाहिए। ये सब चीज़ों को जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, तो सरकार ने जो है इस चीज़ों के लिए जो है काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। इन सब चीज़ों पे जो है वर्क चल रहा है। तो चेंजेस इन सोसाइटी वी कैन सी इफ फैमिली साइज आर गेटिंग smaller or if the number of old people in increasing। एग्जाम्पल के लिए if there are more old people the governments needed to build old age homes and hospitals for them। अब जो है अगर तो चेंज इन सोसाइटी, अब जो है समाजों में जो है अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसके लिए सरकार को जो है वृद्धा आश्रम ओपनिंग करवाना पड़ेगा। जनसंख्या बढ़ रहा है तो अगर ओल्ड पीपल की मात्रा जो है ज़्यादा बढ़ गई, उनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई, तो उसके लिए हॉस्पिटल तैयार करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है वृद्धा आश्रम की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। अगर फैमिली प्लानिंग के थ्रू जो है फैमिली प्लानिंग किया जाएगा तो क्या होगा, उसमें जो है जनसंख्या पे नियंत्रण किया जा सकता है, जिससे जो है इंसान जो है अपने जीवन यापन जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आगे है की टर्म इन डेमोग्राफी। बर्थ रेट, जन्म दर जो है हमारा नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न पर 100,000 पीपुल इन ए ईयर। अब एक साल के दौरान 1000 पीपुल्स में जो है कितने लोगों की जो है जन्म हुई। अगर मान लेते हैं 20 लोग, अगर 20 बच्चे, अगर 1000 पीपुल्स में 20 बच्चे का जन्म हुआ एक साल में, तो वो हो गया उसका बर्थ रेट। डेथ रेट जो है नंबर ऑफ डेथ पर 100,000 पीपुल्स इन ए ईयर। 1000 लोगों में से कितने लोगों की मृत्यु हुई। अगर 50 लोगों की मृत्यु हुई तो ये हो गया डेथ रेट हो गया। इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट, बेबीज डाइंग बिफोर 1 ईयर पर 100,000 लाइव बर्थ। अब जो है एक साल के दौरान जो है कितने बच्चे जो है जन्म के समय ही उनकी मृत्यु हो गई है, तो इस चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। देन आगे है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज एज ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइव। औसत आयु कितना है, एक मनुष्य का औसत आयु लगभग कितना होगा, तो 60 से 70 साल जो है लगभग जो है ये औसत आयु माना जाता है, जो एक इंसान जो है लगभग 70 वर्ष तक जो है जीवित रह सकते हैं। आगे है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइड हाउ मेनी चिल्ड्रन दे वांट एंड द टाइम गैप बिटवीन ईच चाइल्ड। अब जो है फैमिली प्लानिंग जो है एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो है एक संवाद होता है, जो उन्हें कब अपना बेबी चाहिए, कितने टाइमिंग, कितने ड्यूरेशन के अंतराल में जो है उन्हें बेबी चाहिए, तो उसी चीज़ को जो है हम लोग फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। द मदर एंड चाइल्ड स्टे हेल्थ। अब जो है इससे क्या होगा, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और महिलाएं भी स्वस्थ रहेगी। द फैमिली कैन टेक गुड्स केयर ऑफ द चिल्ड्रेन। इससे क्या होगा, उन बच्चों का जो है फैमिली प्लानिंग के थ्रू अगर बच्चे का जन्म होता है तो उनका जो है उनका केयर अच्छे तरीके से किया जाएगा। इट प्रिवेंट्स हैविंग टू मैनी चिल्ड्रेन टू सून। इससे क्या होगा, बच्चे का
इससे क्या होगा, बच्चे का देख रेख सही तरीके से होगा, उनका विकास सही तरीके से होगा फैमिली प्लानिंग के थ्रू। अब फैमिली प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंस, ये क्यों इम्पॉर्टेंस है? प्रिवेंट्स अनवांटेड प्रेगनेंसी, इट हेल्प्स कपल्स अवॉइड हैविंग बेबीज व्हेन दे आर नॉट रेडी। अब जो है, जो कपल्स जो होते हैं उन्हें बेबी नहीं चाहिए, तो इन ड्यूरेशन में क्या होता है, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है तो जिसके वजह से क्या होता है, फैमिली प्लानिंग बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बेटर हेल्थ फॉर मदर एंड चाइल्ड, इससे क्या होता है, महिलाओं और बच्चे का स्वास्थ्य जो है बेहतर बना हुआ होता है। मदर स्टे हेल्दी एंड बेबीज आर बॉर्न स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी व्हेन दे फैमिली प्लान्स प्रॉपरली। फैमिली प्लानिंग के थ्रू जो है बच्चे का विकास जो है सही तरीके से हो पाता है, साथ ही साथ जो है महिलाएं जो है वो स्वच्छ रहते हैं, वो बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं, साथ ही साथ जो बच्चे जो जन्म लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वे मजबूत होते हैं। आगे है कंट्रोल्स पॉपुलेशन ग्रोथ, इससे क्या होता है, जनसंख्याओं पे नियंत्रण रखा जा सकता है। इट हेल्प्स स्टॉप द पॉपुलेशन फ्रॉम ग्रोइंग टू फास्ट सो देयर आर इनफ रिसोर्स फॉर। इसके थ्रू जो है पॉपुलेशन की जो लेवल जो बढ़ रही है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, किसके थ्रू, फैमिली प्लानिंग के थ्रू। अब आगे है मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, कौन कौन से मेथड के थ्रू जो है फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। नेचुरल मेथड, कैलेंडर मेथड के थ्रू जो हम लोग क्या देखते हैं, प्लान सेफ डेज बाय काउंटिंग द वोमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जो है काउंटिंग करके कैलेंडर के थ्रू जो है हम लोग फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। विड्रॉल मेथड, द मेंस पुल्स आउट बिफोर इंजेकुलेशन टू अवॉइड प्रेगनेंसी। इस दौरान जो क्या होता है, जो अपने स्पर्म को जो है एक्सक्रीट आउट करा के जो है फैमिली प्लानिंग को रोका जा सकता है। फिर के बाद है हमारा बैरियर मेथड, कंडम्स मेल एंड फीमेल। कंडम के थ्रू जो है फैमिली प्लानिंग मेथड को जो है उस पर काबू किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ए थिन खबर यूज्ड ड्यूरिंग सेक्स टू स्टॉप स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग एंड प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड इन्फेक्शन। अब जो है कॉन्डोम के थ्रू जो है प्रेगनेंसी को जो है रोका जा सकता है, साथ ही साथ जो भी इन्फेक्शंस हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद है हार्मोनल मेथड, पिल्स, स्पेशल टेबलेट टेकन बाय वोमेन एवरी डे टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब जो है पिल्स के थ्रू जो है प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। आगे है इंजेक्शन, मेडिसिन इंजेक्ट एवरी फ्यू मंथ्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कुछ महीनों तक के लिए जो है इंजेक्शन के थ्रू भी जो है प्रेगनेंसी पे काबू किया जा सकता है, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। आगे है इंट्रायूटेराइन डिवाइस प्रॉपर्टी, ए स्मॉल टी शेप्ड डिवाइस पुट इनटू वोमेन यूट्रस बाय डॉक्टर टू स्टॉप प्रेगनेंसी टू सेवरल ईयर। कुछ सालों के लिए जो है प्रॉपर्टी के थ्रू जो है प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। जो कौन लगाएंगे, डॉक्टर्स में इंसर्ट करेंगे प्रॉपर्टी को। आगे है सर्जिकल मेथड, वेसेटोमी, मेल्स स्टरलाइजेशन, ए स्मॉल सर्जरी फॉर मेन टू स्टॉप स्पर्म प्रोडक्शन परमानेंटली। इसके थ्रू जो है स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसेटोमी बोलते हैं। इसके थ्रू भी जो है प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ट्यूबेक्टोमी, फीमेल स्टरलाइजेशन, ए स्मॉल सर्जरी फॉर वोमेन टू ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब्स एंड प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली। फेलोपियन ट्यूब को जो है ब्लॉक करके जो है प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ये सब जितने भी पॉइंट हैं वो प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जिसके थ्रू जो है प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। आगे है बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे। हेल्थ देयर मदर्स एंड चाइल्ड। अब जो है इससे
हेल्दियर मदर्स एंड चाइल्ड, जिससे क्या होगा, महिलाएं और बच्चे जो है पूरे तरीके से स्वस्थ रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर फैमिली, इससे क्या होगा, फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल तरीके से जो है पूरे स्टेबिलिटी हो जाएंगे, पूरे तरीके से परिपक्व हो जाएंगे। उसके बाद है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे है जो है वो अच्छा जीवन जो है अपना यापन कर सकते हैं। रिड्यूज पॉपुलेशन प्रेशर, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन जनसंख्या जो है उसका स्तर थोड़ा कम हो सकता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली प्लानिंग, अब जो है एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है फैमिली प्लानिंग में, तो एडुकेट अबाउट डिफरेंट मेथड, एक फार्मासिस्ट जो है समझाते हैं, बतलाते हैं, तो जो समझाने का काम करते हैं, बतलाने का काम करते हैं, किसे, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड बातों को जो है समझाते हैं, बतलाते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जा सकते हैं फैमिली प्लानिंग में, इस चीज़ों के बारे में जो है वो जानकारियाँ देते हैं। प्रोवाइड्स करेक्ट मेडिसिन, एग्जाम्पल के लिए पिल्स, कॉन्डम, और वो जो है सही तरीके से जानकारियाँ देते हैं, बतलाते हैं सही मेडिसिन के बारे में और कॉन्डम के बारे में बतलाने का काम करते हैं, सब जागरूक करने का काम करते हैं। गाइड सेफ एंड प्रॉपर यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड, और जो है वो सेफ तरीके से किस तरीके से फैमिली प्लानिंग को आगे बढ़ाना है, उसके मेथड को वो अच्छे तरीके से समझाने का काम करते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं, इसको समुदाय को, लोगों के बीच में जो है ये सब सारे चीज़ों को जो है एक फार्मासिस्ट जो है जागरूक करने का काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।